बाराचट्टी प्रखंड बाराचट्टी से लगभग 2.5 किलोमीटर पे है और ये सहोदया ट्रस्ट से जाना जाता है। और ये सांसद लगभग कुछ दिनों से ही चल रहे हैं। अभी इनसे सर से जानना चाहते हैं कि कितनों दिनों से चल रहे हैं और हालांकि कुंवारी गांव में ही जंगल में ही क्यों चला रहे हैं। थोड़ा सर सबसे पहले नाम बता दीजिएगा सर आप। मेरा नाम अनिल कुमार है। आप रेगुलर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना जिला के बिहटा थाना के एक पहाड़पुर गांव है, वहां का रहने वाला हूं। सर आप कितना दिनों से यहाँ शिक्षा की प्राप्ति की जा रही है सर? यहाँ पे हम लोग 2017 से हैं, 2017 के अप्रैल से। यानी कि 5 साल होने वाले हैं सर। 6 साल से भी ज़्यादा। 6 साल से भी ज़्यादा है सर। यहाँ पे आप क्या समझ के सर जो जंगल में सांसा की आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ क्या आप सोचे जो यहाँ पे आप कर रहे हैं? हम लोग 2015 तक दिल्ली में थे और दिल्ली में ही रह रहे थे। दिल्ली में मेरा जॉब भी था, लेकिन हम लोग को गांव में रहना था और गांव में ही अपना जीवन जीने के लिए हम लोग सोचे कि हम लोग गांव में रहेंगे और अपने बच्चे को भी गांव में ही रखेंगे और यहीं पे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि गांव में एटलीस्ट बच्चों को एक सामाजिक परिवेश मिलता है, एक प्राकृतिक वातावरण मिलता है, एक रिश्तों का अनुभूति होता है, तो वो सब गांव में ही हो सकता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग सोचे कि हमारा बच्चा अकेले कैसे पढ़ेगा, और जो अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग सही नहीं मानते हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो इसलिए हम लोग एक नया व्यवस्था चाह रहे थे, इसलिए हम लोग जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हम लोग शुरू करें, कि एक अलग ढंग का शिक्षा व्यवस्था शिक्षण केंद्र शुरू करें। तो ये हम लोग को यहाँ जगह मिली भूदान से कि हम लोग बच्चों के लिए एक अलग ढंग की शिक्षा व्यवस्था हो, जिसमें बच्चे समाज से जुड़कर, प्रकृति से जुड़कर, पर्यावरण से जुड़कर और अपने घर के कामों से भी जुड़कर, ये नहीं कि घर का काम अलग है हम खाली पढ़ाई करेंगे, तो ये सब चीज़ों से जोड़ के बच्चों को रखने और सिखाने की व्यवस्था करने का हम लोगों ने कोशिश किया कि बच्चे, इससे ये है कि वो ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहेंगे, फिर समाज से जुड़े रहेंगे। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश की कि यहाँ पे पढ़ाई, किताबी पढ़ाई के साथ साथ हम लोग अपना गांव, समाज, पर्यावरण, खेती के बारे में भी बच्चों को सिखाएंगे और ख़ुद भी सीखेंगे। सर कितना बच्चा है अभी सर? अभी तो लगभग 30 बच्चा है। कुछ बच्चे घर गए हुए हैं 3-4, लेकिन आ रहे हैं तो 30 बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है। सर यहाँ जो खाना बनता है वो पीतल के बर्तनों में ही बनता है सर, आखिर क्यों? देखिए, हम लोग शुरू से ही थे कि हम लोग को स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जैसे हम लोग यहाँ खेती करते हैं तो मिट्टी में कोई खाद और कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, उस तरह से खाना भी हम लोग ऐसा खाना चाहते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य शुद्ध हो, मतलब अच्छा हो, बेहतर हो। तो पीतल के बर्तन में इसलिए बनता है क्योंकि उसमें खाना ज़्यादा पौष्टिक होगा। एल्युमिनियम को बहुत लोग बताए हैं कि एल्युमिनियम में केमिकल होता है और वो ख़राब होता है स्वास्थ्य के लिए, तो इसलिए हम लोग एल्युमिनियम का हटाना चाहते हैं और हटा दिए हैं लगभग। और या तो एल्युमिनियम का होता है, नहीं तो लोहे का होता है, नहीं तो स्टील का होता है। इससे ये स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ता है। सर इस अभी जो ज़मीन यहाँ पे बहुत सा आप किड़ दिए हुए हैं, मतलब अपने कब्जे में कर लिए हैं सरकार के द्वारा, या ये नहीं बोल रहे कि आप अपने से लिए, सरकार के द्वारा इसमें कुछ देखा जा रहा है सर कि सब्जियाँ भी लगाया गया है यहाँ पे। हम लोग शुरू से ही खेती कर रहे हैं और खेती इसका मुख्य काम है इस संस्था का, क्योंकि हम लोग खेती से खुद भी जुड़े हुए हैं और बच्चों को भी जोड़ना चाहते हैं। तो खेती शुरू से ही एक ऐसा आपको स्कूल है जहाँ पे शुरू से ही बच्चे खेती कर रहे हैं। मेरा बेटा भी सब्जी उगाता है और बीज रोपता है और फसल देखता है, समझता है, सीखता है। तो खेती यहाँ पे समझिए कि पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो हम लोग खेती करते, उससे ये भी है कि सीखते भी हैं और कुछ अपने लिए सब्जी भी हो जाती है, क्योंकि हम लोग बाहर पे निर्भरता कम करना चाहते हैं। तो हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ अगर हमें उपजा सके तो वो ज़्यादा अच्छा है। सर अगर यहाँ पे जो सांसा बन रही है सर, अगर यहाँ पे अगर सरकार के योगदान अगर रहेगा तो कितना बेहतर? सरकार का योगदान रहेगा, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है। सर बहुत सा चैनल वाले आए थे, इंडिया लेवल पर चैनल आए, इंडिया टीवी जो बहुत सा है, अब नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो सब यहाँ पे आए थे और वो सब कुछ आश्वासन भी दिए थे आपको। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि दिला देंगे वो लोग। वो नहीं, ये तो सरकार, देखिए सर, उन लोग तो डायरेक्ट तो सरकार के पे टारगेट भी कर सकता है सर, वो तो न्यूज़ सरकार तक, नीतीश कुमार जी के पास तक पहुंचा सकते हैं सर।
हाँ, लेकिन मैं किसी को बोल मतलब ऐसे नहीं बोलता, जिनको कर सकते हैं कर नहीं सकते, अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो मैं सरकार पे निर्भर होकर ये काम नहीं करना चाहता, और किसी पे निर्भर होकर हम काम नहीं करते हैं हम लोग। अगर हम सरकार अगर दे दिया जाए, यहाँ दिया जाए, क्योंकि आप बच्चे यहाँ रेगुलर स्कूल की तरह यहाँ खाना खाते हैं, 3 टाइम के खाते हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी भी हो गए हैं, सरकार उनको दे रही है, पूरा व्यवस्था सरकार दे रही है। इस तरह के अभी स्कूल में भी नहीं है खाने के अवेलेबल, जिस तरह आप यहाँ से दे रहे हैं सर। इस सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार अगर अपने सरकारी विद्यालयों में ही अच्छी व्यवस्था कर दे, यही बहुत है। यही बहुत है। यही बहुत है, क्योंकि वहाँ पे ही वो लोग का व्यवस्था ठीक नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, बच्चों का रखने का व्यवस्था ठीक नहीं है, टीचर लोग अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं बच्चों का। तो वो अपना जो उनका स्कूल है वो अच्छे से देखें, और कहीं कहीं पे अच्छा भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अभी तक तो हम लोग जहाँ तक देखे हैं, मेरा अनुभव है, तो वो अच्छा अनुभव नहीं रहा है। सर आपको बच्चा आपके पास पढ़ रहे हैं, यानी कि आपके सांसा में ही पढ़ रहे हैं? मेरा बच्चा मेरी बेटी दोनों से यहीं पढ़ती है, यहीं रहते हैं, और ये सब काम करते हैं जो बाकी बच्चे करते हैं। सर आपको बच्चा जब यहाँ पढ़ सकते हैं आप, और जो सरकारी टीचर का जो होता है, अध्यापक होते हैं और बहुत से टीचर होते हैं उनके नीचे, लेकिन उनके बच्चे उनकी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है सर, उन लोग के बच्चे कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, इसके लिए आप क्या बोलते हैं? ये गलत है ना। अगर आप अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल चूज देख रहे हैं, और दूसरे बच्चों के लिए आप सरकारी स्कूल में व्यवस्था अच्छा नहीं देख रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। आपको सरकारी स्कूल में ही अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे प्राइवेट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए वो लोग प्राइवेट में भेजते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पे खुद ही शुरू से ये हूँ कि मैं अपना बच्चा और जो भी बच्चे यहाँ हैं उनको एक जैसी व्यवस्था दें, और उनको एक जैसा शिक्षा का माहौल दें, शिक्षा का प्रदान करें। तो ये शुरू से है। लेकिन सरकारी में तो लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को, क्योंकि सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है, उन लोगों को लगता है कि प्राइवेट में जाएगा मेरा बच्चा तो इंग्लिश ज़्यादा सीख जाएगा, कंप्यूटर सीख जाएगा, लेकिन क्या नुकसान होता है वो नहीं जान। और वो लोग तो किताबी भी नहीं पढ़ाई पढ़ते हैं, और पढ़ाएंगे भी तो केवल किताबी पढ़ाई पढ़ाएंगे। उनको बच्चों को सरकारी टीचर वो केवल ही किताब से ही पढ़ाएंगे और से नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, किताब से भी भी पूरी तरह नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चों को। एक मतलब गार्ड कैसे उनको गाइड किया जाता है, कैसे उनको ध्यान दिया जाता है, वो सब उतना अच्छे से नहीं होता। कुछ टीचर मिले हैं जो अच्छे हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। तो हम लोग वैसा नहीं करते। हम लोग खान पान, रहना या पढ़ाई लिखाई सब, मेरा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों की तरह ही रहता है। सर बिहार के साथ साथ भारत में भी महंगाई बढ़ चुका है, चरम सीमा पर है सर। और जिस तरह से आप सांसद, जो आपके सांसद द्वारा जिस पैसा दिया गया इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है पढ़ाने के लिए, वो कम से कम लमसम 30 लाख से प्लस का ही बजट होगा सर। अगर इन पर सरकार को क्या कहते हैं, कुछ सरकार के साथ इसको योगदान रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए सर? मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार, देखिए आप जो पहले से काम लिए हुए हैं वो काम ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारा काम क्या करेंगे? तो ये सवाल ही मतलब जरूरी नहीं है। पहले जो वो लोग का अपना, हम तो देखिए हम तो संभाले हुए हैं ना, हम तो उनके बिना भी अच्छा काम कर रहे हैं। सर हम इसलिए आपसे सवाल किया जा रहा है कि अभी कुछ बिहार में कुछ शिक्षा व्यवस्था सुधरा है सर, कुछ शिक्षा व्यवस्था पर सरकार भी फोकस कर रहे हैं, लगातार आप सरकार लगातार टारगेट किया जा रहा है शिक्षक पर। इस वजह से हम उनको ये करना चाहिए कि जहाँ जहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है उसको देखें, समझें, सीखें उनसे, और वो अपने टीचर्स, अपने विद्यालयों में उसको लागू करने की कोशिश करें, या फिर उनको वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए या गाइड करने के लिए हमारे यहाँ से किसी को भेज सकते हैं, या कहीं से किसी को हमारे यहाँ के कहीं बहुत लोग ऐसे हैं हमारी तरह, उनसे वहाँ से बुला सकते हैं, वहाँ जाके टीचर्स को भेज सकते हैं कि जाके देखिए कैसे वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, कैसे सिखाया। अभी देखिए खेती की जो बात है, 2019-20 में ही किचन गार्डन को लेकर सरकार का ऑलरेडी गाइडलाइंस है कि हर स्कूल में छोटा सा एक किचन गार्डन रहना चाहिए, जिसमें बच्चे थोड़ी सब्जी उगाएं, थोड़ी बीज रोपें, थोड़ा पेड़ पौधे उगाएं, ताकि बच्चों को पर्यावरण और खेती से जोड़ा जा सके, उसको समझा जा सके प्रैक्टिकली। लेकिन अभी मतलब शायद ही पूरे बिहार में 1-2 स्कूल हैं, मैं जानता हूँ समस्तीपुर में हैं और कुछ जगह पे, जहाँ पे वो लोग किचन गार्डन थोड़ा बहुत सिखा रहे हैं बच्चों को, नहीं तो किसी जगह पे नहीं सिखा रहे हैं। और मैं ये नियम जानने और कानून जानने से पहले ही कर रहा था। मैं अब शुरू से ही था कि हम अपने बच्चों को जो गांव की जो व्यवस्था है उससे पूरी तरह से वाकिफ़ करते हुए आगे बढ़ाएंगे।
इन्हें कि खाली अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर पढ़ लिए अब तो वो सब कुछ ठीक है, नहीं गांव की चीज़ों को समझना है। बिहार में 38 जिला है सर। अगर आपके साथ या आपके तरीके से कि अगर टीचर आ जाए, सांसद आ जाए, तो 38 शिक्षक आ जाएंगे तो शायद मेरा बिहार सुधर सकता है। 38 से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको सभी जगह 38 जिला में एक आदमी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमें सभी को जागरूक करना है, हमें अपने बच्चों के माँ बाप को जागरूक करना है, हमें समुदाय को जागरूक करना है। जब समुदाय माँ बाप जागरूक हो जाएंगे तो वो खुद ही बोलेंगे कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। अगर आपको कहीं पे मौका अगर मिले बिहार में सर, तो वहाँ पे चले जाए। हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कई जगहों पे हम लोग को बुलाया जाता है सबके लिए कि पर्यावरण पे काम करने के लिए, बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, गांव वाले को से बात करने के लिए, उनके टीचर्स से बात करने के लिए, और यहाँ भी लोग आते हैं तो हमें बुलाया जाता है तो हम जाते हैं और अभी भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जिसकी जहाँ पे हमको सुविधा मतलब सेवा का मौका मिलेगा, हमारी जो उपलब्धता रहेगी, हमारे पास समय रहेगा तो हम लोग जाते हैं। इसमें कोई ये नहीं, क्योंकि ये काम हम लोग केवल यहीं तक नहीं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, लेकिन हम लोग अकेले तो नहीं कर सकते ना। लेकिन आपको उम्मीद है सर कि बिहार बदले? पूरी दुनिया बदले, बिहार ही क्यों बदले, हम दुनिया में हैं, हमारी दुनिया बदले। सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही बहुत हाँ, बिहार बदले, जैसे हम लोग बदलेंगे अपने आप बिहार बदलते चला जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी कोशिश हमेशा से रही है। लंच के टाइम में खाना खा रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे, ये बाबू कहाँ घर? स्लेटाड़ है। क्या नाम है? चंदन कुमार। कितना दिन से पढ़ा? हम लोग जाड़ा में आए थे, ये हो गया 1 महीना होने वाला है। आपको 1 महीना होने वाला है? हाँ, 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल। खाना ठीक मिलता है? हाँ। यहाँ सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है बाबू? नहीं। देना चाहिए कि नहीं सरकार को? यहाँ देना चाहिए। देना चाहिए। देना चाहिए। बच्चे ईमानदार कितना दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग का हो गया है 1 साल। पढ़ाई कितना दिनों से यहाँ कर रहे हैं? हम लोग 1 साल से। अच्छा, ठीक है। तो बाबू तुम लोग बता दीजिएगा कितना दिनों से आ रहे हैं पढ़ने? कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए। बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कितना दिन से पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ हम लोग साल भर से यहाँ पढ़ रहे हैं। साल भर से? हाँ। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं। कितना घंटा क्लास देते हैं सर? 11 बजे से 3 बजे तक। अच्छा, यहाँ जो खाना खाते हैं सरकार को देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ। आप इतना जान रहे हो कि सरकार को देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। तुम बता देना बाबू, नाम क्या? नीतीश कुमार। कहाँ हुआ घर? स्लेटाड़। कितना दिन से आ रहे हैं? 1 साल से। रेगुलर यहीं रहते हो कि घर पे चले जाते हो? यहीं पर रहते हैं। यहीं पे रहते हो? सुते यहीं पे हो, सब चीज़ यहीं पे? हाँ। कि घर जाना पड़ता है? अगर छुट्टी लेने के लिए सर से छुट्टी लेना पड़ता है? हाँ। शाम को भी खाना मिलता है और सुबह भी लंच मिलता है? हाँ। सरकार को ये देना चाहिए कि सरकार को खर्चा नहीं? और सरकार को खाना जो खा रहे हैं सरकार का या यहाँ तक योगदान रहना चाहिए कि नहीं? हाँ। हाँ, चलिए बड़ी थोड़ा खाना देख चाची, थोड़ा देखा कितना दिनों से अब खाना बना रहे हैं? साल भर से है। पूरा कैमरा घुमा देना। साल भर से? साल भर से बनाते हैं साल खाना। भर से। आप यहाँ कितना बच्चों अभी तक यहाँ पे रेगुलर आते हैं? पहले तो रहते 30-35 बच्चे पहले रहता था, तभी मनो घरे चल गया है, लगा कि 30 गो से कम ही 2 गो मनो 28 गो थी। कितना यहाँ पे योगदान, जितने बच्चों पढ़ते हैं इनके माता पिता से योगदान रहता है कि नहीं? क्या कभी? हाँ। क्या चीज़ योगदान बता दीजिएगा। पैसा भी होगा, चावल भी होगा, आलू भी? मनो जे जुटा थी, चार हो गया तो दे हुए हथिन, कभी कल दे हथिन, तो ऐसे नहीं। कभी कल। फिर ये सांसद से आप सर ही जुटाते हैं? हाँ, गरीब आदमी कहाँ से देगा? हाँ। हालांकि पीतल में खाना क्यों बन रहा है? आप तो दूसरा चीज में भी बना सकते हैं। सुनिए, आप पीतल में जो ये चावल बनता है, ये पीतल में क्यों बना रहे हैं?
क्योंकि बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए। बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए सब चीज़ पीतल में बनाते हैं, सब खाना। हाँ, और दाल दाल भी बनता है वो पीतल में, लेकिन उझल के रखे हैं। जो उझाल के रखते हैं इसमें। हाँ। जो यहाँ का अगल बगल का लोगो है, बहुत सा गांव है, इन लोग का योगदान यहाँ पे रहा है कि नहीं? रहा है। रहा है। अभी फिलहाल में क्या? अभी नहीं रह रहा है। अभी नहीं। अभी जो भी कर रहा है से मास्टर साहब कर रहे हैं। सर जी कह रहे हैं, अध्यापक जी। ठीक है। ये गोल घर के नाम से जाने जाते हैं और इसी में बच्चे सोते हैं शाम को और पढ़ाई भी करते हैं और लाइट वगैरह की व्यवस्था भी की गया है संस्था के द्वारा। और बहुत सा चित्र जो पारा गया है, देखिएगा घर के बगल में जिस जो चित्र पारा है, घर भी बना हुआ है, ऊपर में पीछे ही पेड़ भी लगाया हुआ है। बहुत सा चित्र है, दिखा दीजिएगा चित्र को पूरा घुमाइएगा। और सहयोदय ट्रस्ट पंजीयन संघ 23 स्थान कुंवारी बाराचट्टी, पिन कोड 824201 गया बिहार। इनके दिखा दीजिएगा। बहुत सा चित्र पारा हुए हैं और इसी से बच्चे को सिखाया जाता है और शिक्षा दी जाती है। और सर जो जितना सर को योगदान रहता है शाम को यहाँ पे पढ़ाते हैं और बच्चों के जितना बेहतर हो उस शिक्षा दी जाती है। देखिए यहीं पे जो चूल्हा है वो बच्चे लोग के खाने के लिए बनता है और उनके ऊपर में देख लीजिएगा आलू किस प्रकार से रखा जाता है कि ताकि आलू सड़े नहीं, धमक नहीं आए। और उनके ऊपर जो ये अलमारी है और अलमारी के द्वारा तेल वगैरह नमक जो होता है वो इसे सुरक्षित यहाँ पे रखा जाता है। और बगल में बर्तन रखने का भी देखिएगा, इनको बर्तन किस तरीक़ा से रखाया जाता है वो अभी जंगल में ही आकर के सांसा पर भी आकर के कुछ देखने को मिलता है कि